सुनिए, हाँ, ये साड़ी मुझसे संभाली नहीं जाती। वैसे भी हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, तो क्या मैं अब सूट पहन सकती हूँ? शादी के पहले हमारी बात हुई थी ना कि तुम हमेशा शादी के बाद साड़ी में रहोगी। भैया आप चुप रहो। ये किस तरह से बात कर रहे हो आप भाभी से? ओए, तू ज्यादा सर पे मत चढ़ा इसे। सर पर तो आपको चढ़ा रखा है सबने। भाभी आप जाओ। भाभी देखो मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। सॉरी, वो तो बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अरे भाभी मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी सब समझती हूँ कि आजकल की लड़कियों को साड़ी वाड़ी पहनने में कितना दिक्कत होता है। तो मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। आज से आप साड़ी के बदले सूट ही पहनोगी। आप बहू नहीं बेटी हो इस घर की। अच्छा एक बात बताओ, शादी के समय जब तुम रो रही थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाते हुए क्या कहा था जो तुम चुप हो गई थी? उन्होंने बोला था, रो मत बेटी, भगवान ने चाहा तो ले जाने वाला खुद रोएगा। अरे यार ये साड़ी भी नहीं संभल रही है। क्या हुआ देवरानी जी? जी दीदी। साड़ी नहीं पहनी जा रही है? हाँ दीदी, आदत नहीं है ना, तो कर भी क्या सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। जी दीदी। ये लो, तुमसे साड़ी नहीं संभलती ना, तो तुम सूट पहन लो। शुक्रिया दीदी। अच्छा रेडी होके बाहर आ जाओ। अरे देवरानी जी क्या बना रही हो? दीदी मुझे पनीर टिक्का खाने का मन था, तो वही यूट्यूब पर देख के बना रही थी, पर मुझसे बन ही नहीं रहा है। बस इतनी सी बात। तुम्हारी जेठानी को इतना अच्छा पनीर टिक्का बनाने आता है ना कि खा के बस उंगलियां ही चाटती रह जाओगी। हाँ क्या दीदी, तो आप बनाओगी क्या? ये लो, ये भी कोई बोलने की बात है? क्यों नहीं बना के दूंगी? आप पनीर बना लीजिए, मैं बर्तन धो लेती हूँ। चलो फिर, अब खाओ तुम जेठानी के हाथ का पनीर टिक्का। हर देवरानी जेठानी में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? माँ जी, भाभी आप दाल चावल बना लीजिए। जी दीदी ठीक है। माँ आप भाभी से नाराज हैं क्या? आप ऐसे मुंह क्यों फुला कर बैठी हैं? अरे बिटिया तुम्हें नहीं पता, जब देखो तब अपनी माँ से बात करती रहती है। माँ एक बात बताओ, भाभी घर का सारा काम करती है? हाँ करती है। घर के सब लोगों का खुशियों का भी ख्याल रखती है? हाँ वो भी रखती है। तो माँ अगर भाभी को अपनी माँ से बात करके खुशी मिलती है तो आप क्यों मुँह फुला लेती हैं? अब उसकी शादी हो गई है, अब उसे अपनी माँ की मोह छोड़ देनी चाहिए। माँ अगर शादी के बाद लड़कियों को अपनी माँ से बात करना गलत है तो मेरी शादी हो जाने के बाद मैं आपको फोन नहीं करूंगी। इससे तो मेरी सास मुझसे बहुत खुश होंगी ना। जरा सोचो माँ, अगर मेरी सास मुझसे ऐसे मुंह फुला लेंगी तो आपको कैसा लगेगा? सही बोल रही है बेटा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बहू सही है, मेरा ही स्वभाव गलत है। बेटा कई बार बच्चे हमसे भी समझदार होते हैं, जैसे